देखिए बाजार में लगातार दबाव जारी देखने को मिल रहा है और हमारे साथ हैं अनुज सर, दूसरी लोकेशन से जुड़ रहे हैं आज, और वीरू सर हमारे साथ मौजूद हैं। आप जिस तरीके से बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है, लगातार 8वां ट्रेडिंग सेशन, वीरू सर बताइए। वो कहते हैं ना, अनुज तो मौजूद ही है हमारे साथ, अभी कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं तो थोड़ा दूरसंचार व्यवस्था से जुड़ेंगे वो आज हमारे साथ। लेकिन अनुज, वो था ना 22,800 का घर आज ही तोड़ूंगा तो मैं वैलेंटाइन डे के दिन भी नहीं छोड़ूंगा, है ना। वो हम सुबह से तमन्ना करके बैठे थे हरे रंग की, लेकिन आज जो दिन जिस रंग का था वही मिल रहा है अनुज। बट दिक्कत ये है कि 22,800 स्क्रीन पे अब ये भी क्रैक हो गया है डिसाइसिवली। अनुज, क्या नजर आ रहा है अब निफ्टी बैंक पे व्यू? बिल्कुल, देखिए वीरू, दिन तो बहुत खराब है मार्केट के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इम्पोर्टेंट क्या है ना, अब बाजार अच्छी और बुरी दोनों खबरों पर गिर रहा है। अब आप बाजार में चाहे अच्छी खबर दें चाहे बुरी खबर दें, और गैप अप होने पर बाजार ज्यादा गिर रहा है। देखिए, जब बुल मार्केट होती है ना तो उसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गैप डाउन होता है कि आपको खरीदने को मिले। आज की डेट में बेयर मार्केट में हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि बस किसी तरीके से गैप अप मिल जाए, तो गैप अप मिलेगा तो बेचने को मिलेगा। आज भी देखिए 5 मिनट में टिका गैप अप, 5 मिनट, और उसके बाद प्रोग्राम शुरू। लगातार देर दनादन किया मार्केट को, ऊपर से नीचे लगातार मारा आपने, देखिए। और इस समय ये पूरी तरीके से बेयर मार्केट चल रहा है, पूरी तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पूरी पिटाई हो रही है। अच्छा, एक और चीज, ट्रेडर्स का तो बुरा हाल है ही, लॉन्ग ट्रेडर्स का। शॉर्ट ट्रेडर्स तो मजे में है, लॉन्ग ट्रेडर्स का तो बुरा हाल है ही, लेकिन अब पोर्टफोलियो निवेशक ये भी बुरी तरीके से फंसे हैं अभी लोग का। जहां तक देखिए निफ्टी की बात है, आई थिंक सुबह हमने एक अप्रोच ली थी कि जहां पे भी ये गैप अप फेल हो वहां बेचें, और अगर 23,150 से 23,200 एक बेस्ट जोन होगा बेचने के लिए, और शॉर्ट करके 23,250 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आई थिंक वो स्ट्रैटेजी एकदम सही पड़ी। 2025 का नया लो लगाया आपने, और जैसा आप कह रहे हैं अब तो हमने वो 22,800 का लेवल है वो भी तोड़ दिया है, और अब मुझे लग रहा है कि ये मार्केट धीरे धीरे 22,000 की तरफ बढ़ रही है। 21,800 से 22,000 जहां से वो रैली की शुरुआत हुई थी। बैंक निफ्टी का भी टेक्सचर काफी खराब है, ये अभी भी जनवरी लो से ऊपर है, लेकिन टेक्सचर काफी खराब है बैंक निफ्टी का। यहाँ पर भी वीरू अप्रोच वही है, तो जहां पर भी आपकी रैली फेल हो वहां पर बेचें। और अब तो खैर रैली भी कहना एक स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, पहले 5 मिनट के मूव आप हार्डली रैली कहेंगे। लेकिन वीरू पता असली दिक्कत ना मिड कैप पर है, उसमें डिटेल में थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा पेन अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप। जी सबसे ज्यादा पेन मिड कैप और स्मॉल कैप में। अनुज, निफ्टी 22,800 जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 22 और 21,800 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी। अनुज, निफ्टी बैंक 48,753, और क्योंकि अभी तो यहाँ पर वो जनवरी का जो लो था अनुज, वो करीब करीब 48,000, वो तो बचा हुआ है। अभी हम वहां से 750 पॉइंट ऊपर है, तो क्या यहाँ पे शॉर्ट की ज्यादा गुंजाइश है, ज्यादा फ्रूट है यहाँ पर, मतलब रिवॉर्ड है? बिल्कुल वीरू, देखिए अच्छा, इसमें और दिक्कत क्या आ रही है बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी बीच बीच में आपको होप जगाता है, बीच बीच में आपको दिलासा दिलाता है कि नहीं सब कुछ ठीक है। थोड़ी बीच बीच में एफआई की सेलिंग कम हो रही है, थोड़ा वहां से एक आपको रिकवरी मिल सकती है, ये सब हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा स्कोप है। और अरे, मैं कल श्रेया को भी बता भी रहा था, अगर श्रेया को याद होगा कि अगर बैंक निफ्टी में इस बार आपको रिजेक्शन मिला 20 डेमा से, तो आप वो जनवरी के लोस की तरफ बहुत जल्द भागेंगे। तो ये बिल्कुल दिक्कत का मामला है यहाँ पर। बिल्कुल दिक्कत का मामला है सर, लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में पेन पॉइंट ज्यादा है, डिटेल में बात करेंगे। आज भी सत्र में देखिए स्मॉल कैप 4.25% के करीब लुढ़कता हुआ, मिड कैप में 3.25% के करीब ज्यादा करेक्शन आई है। पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे रिटेल का तो काफी ज्यादा पेनफुल दिखेगा। यहाँ पे क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी मिड कैप स्मॉल कैप में, साथ ही अब रिटेल को क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, यहाँ पर अब मैं एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह साउंड करूंगा, लेकिन ये मैं लगातार कई दिनों से कह रहा हूँ, कई दिनों से वार्निंग दे रहा हूँ, और अभी भी मेरा व्यू वही है। अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप काफी गिर सकते हैं। अरे, हम भूल जाते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स एक साल में डबल हुआ है। देखिए, जब इंडेक्स डबल हो जाता है तो 20% गिर गया तो क्या बड़ी बात होगी। तो दिक्कत क्या है कि शेयर को सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि वो 40% गिर गया है। कई लोग ये गलती करते हैं, 40% गिर गया अब खरीद लीजिए, और क्या गिरेगा, वहां से और 10% गिरेगा। आज कितने स्टॉक्स हैं जो लोअर सर्किट पे हैं, कितने स्टॉक, और जिनको हम पहले कभी अच्छी कैटेगरी का स्टॉक मानते थे, चाहे वो सेंको हो या इजी ट्रिप हो। आप देखिए आज दीपक नाइट्राइट का स्टॉक देखिए, मनापुरम का स्टॉक देखिए, कितने स्टॉक हैं जो 10, 15, 20%। स्विगी का स्टॉक हम लगातार बात कर रहे थे इसकी। 6 महीने से मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने एक व्यू लिया हुआ था कि यहाँ से दूर रहिए। इवन बिफोर वो जो सितंबर का क्राइसिस आया था उससे पहले से एक व्यू लिया हुआ था कि हर रैली का इस्तेमाल करें अपनी फंसी हुई पोजीशन से
एग्जिट करने का। और एक चीज, अगर फैंसी स्टॉक्स में, फंसे हुए स्टॉक्स में आप सिर्फ ये सोच के फंसे रहेंगे कि कहीं ना कहीं तो मुझे निकलने का मौका मिलेगा, मेरा प्राइस आएगा, सॉरी टू से दैट, वो आपका बबल फोड़ने के लिए, लेकिन और नुकसान ही होगा आपका यहाँ पर। हाँ, अच्छी क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप, अच्छी क्वालिटी के लार्ज कैप, वहां थोड़ी हिम्मत रखनी होगी आपको, उनको मत बेचिए। लेकिन जो मार्केट चीख चीख के आपको कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाइए, वहां से निकलिए, क्योंकि आगे आने वाला समय भी थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप के लिए मुश्किल भरा होगा। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन जो मेरा भी शुरू से रहा है, अगर निफ्टी यहाँ से अगर वो बढ़ा उस 22,000 के लेवल की तरफ, तो वो एक बहुत अच्छा मौका होगा। 21,800 से 22,000 अगर बढ़ा तो एक बहुत अच्छा मौका होगा, और कुछ नहीं तो लमसम में निफ्टी के ETF में पैसा डालना, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट बॉटम तो आप कभी टाइम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अप्रोच होगी कि अगर वहां तक आप पहुंचे, और कुछ नहीं, निफ्टी में जहाँ क्वालिटी स्टॉक्स हैं और जहाँ कंफर्ट होगा वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा, वहां पर आप थोड़ा सा लेवल करें, अगर वो लेवल पे है। मतलब हफ्ते भर में आपके पिछले दीदार से इस दीदार तक आते आते इंडेक्स पे 800 हजार पॉइंट साफ हो जा रहे हैं। ये अब इस वर्ष का नया लो, यानी टेक्निकली अगर मैं देखूं तो आप समझिए कि 22,900, मतलब लास्ट टाइम ये प्राइस था 6 जून को, मोर और लेस, जब बजट के बाद डिप आया था, नहीं इलेक्शंस के बाद। ये आज क्या ये जो ऑलमोस्ट ये जो टैरिफ की कहानी अब सच साबित हो रही है, ये उसका फियर है या है क्या ये? और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग प्रेशर हमें लेकर आ रहा है राजेश जी? नमस्कार वीरू जी, नमस्कार श्रेया, और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि कभी कभी बाजार थोड़ा एक्सुबरेंस में चला जाता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ। जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तो बहुत से स्टॉक 100 की पीई पे भी सस्ते लग रहे थे लोगों को, और वहां खरीदारी चल रही थी। और आज की डेट में वही स्टॉक आधे वैल्यूएशन में भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है। मैं बता दूं, दुनिया खत्म नहीं होती है, कोविड में भी खत्म नहीं हुई थी, कई चीजें हो गई खत्म नहीं हुई। तो ये एक एग्जैगरेटेड वैल्यूएशन सेलिंग चल रही है। फिर वो रेट कट को भी इग्नोर कर रही है, रुपए में जो 88 को छूने के बाद गिरावट आई उसको भी इग्नोर कर रही है। तो इन सारी चीजों को इग्नोर कर रही है और बाजार में लगातार गिरावट आ रही है। टैरिफ की जो चिंताएं हैं वो अपनी जगह हैं, फिर वो चाहे लेकिन आप देखो तो इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आता जा रहा है। जो रिजल्ट्स के लेकर के सबको चिंता थी कि बहुत खराब रिजल्ट आएंगे, दूसरी तिमाही के रिजल्ट खराब आए थे, तीसरी तिमाही के और खराब आएंगे, वो चिंताएं अब दूर हो गई हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत सैनिटी आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल प्रिवेल करेगी। और ये जो गिरावट है ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए कम से कम मध्यम से लंबी अवधि वाले निवेशकों को। और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स में ही निवेश करें और थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखें। इस वक्त जो सेलिंग प्रेशर चल रही है, विशेषकर अगर कहूं तो एफआईआई की तरफ से चल रही है, क्योंकि अगर आप देखो तो वहां पर डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। 10 ईयर यील्ड जो है वो 4.5-5% के पास पे, और अपनी करेंसी जो है वो 3-3.5% के आसपास टूट गई है। तो मोटा मोटी कहने का तात्पर्य ये है कि 8-8.5% की जो कमाई है वो एफआईआई को ऐसे ही मिल रही है, करेंसी और 10 ईयर यील्ड को लेकर के। तो इस वजह से इक्विटी में हम लगातार सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। एक बार ये डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा काबू में आ जाए तो, और रेट कट जिस तरीके से ट्रम्प साहब बार बार कह रहे हैं, हालांकि फेड की तरफ से बयान आ रहे हैं कि रेट कट नहीं करेंगे, देखते हैं कैसे समीकरण बैठते हैं। लेकिन अगर आइंदा दिनों में और भी रेट कट होते हैं तो मैं समझता हूँ से थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी और वैल्यूएशंस तो कहीं ना कहीं उभर कर आएंगे ही। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलते रहने वाला है, बट शॉर्ट टर्म में कहना मुहाल है कि कहाँ जाके रुकेगा, टेक्निकल वाले ज्यादा बेहतर बता पाएंगे।